जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। तो सरकार बहुत ही सख्त है और उसने एक 2008 में जो लेटर निकाला था, एसओपी जारी की थी, उसे रीसर्कुलेट किया है। अब इसके चलते कुछ पूर्व सैनिकों की सदस्यता जाएगी, उनके कुछ कार्ड निरस्त होंगे, उनके ऊपर गाज गिरेगी। कारण आप सभी जानते हैं, जब कितनी पीड़ा होती है। पूर्व सैनिक, एक मरीज ईसीएचएस से बिना दवाई के वापस आता है, उसको दवा नहीं मिलती और बार बार वो चक्कर काटता है, कभी उसका क्लेम नहीं होता। इस सब की वजह क्या है? उसके लिए ही ये स्टेप उठाया जा रहा है। आए दिन आपने देखा होगा अब तक कितनी बार ईसीएचएस के अंदर जो घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। कहीं पर ईसीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल को निरस्त किया गया है, कहीं पर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ओआईसी अरेस्ट हुए हैं, स्टाफ अरेस्ट हुए हैं, सीबीआई ने रेड डाली है और अब तो हद हो गई है। गैंग का गैंग इस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया है। अब तक कितने घोटाले उजागर हुए, उन सबको आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो सारे आप पढ़ सकते हो। ये जो लेटर है, इस लेटर की भी कॉपी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ के वो पढ़ सकते हो। तो आइए, क्या लेटर निकला है और क्यों सरकार इतनी सख्त कदम उठाने जा रही है, आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, ये है एक लेटर जो ईसीएचएस की तरफ से, सेना मुख्यालय की तरफ से जारी हुआ और ऑल ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को दिया गया है। एसओपी फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ईसीएचएस मेंबर। ईसीएचएस मेंबर के खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संदर्भ में जो ईसीएचएस की एसओपी है, उसको रीसर्कुलेट किया है। जो 2008 में तैयार हुई थी, उसको रीसर्कुलेट किया है। उसमें क्या मुख्य बातें थी वो देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपके सामने एसओपी फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, ये इंग्लिश वर्जन और इसी का ये हिंदी रूपांतर। मैं इस पे ही आता हूँ सीधा। ईसीएचएस मिसयूज, इसमें कौन कौन से वो 10 पॉइंट हैं जो इंडिकेट किए गए हैं, जहाँ जहाँ पर ईसीएचएस के अंदर मिसयूज हो रहा है, उनको बताया गया। नंबर 1, अनुपात्र आश्रितों के लिए मेंबरशिप लेना। जो आश्रित लीगली एलिजिबल नहीं है, उनकी मेंबरशिप लेना। दूसरी, आश्रित की स्थिति बदलने पर सूचना ना देना। यानी आश्रित जो आपका डिपेंडेंट है, अब वो आपका डिपेंडेंट नहीं रहा, वो आपने सूचना नहीं दी, लेकिन फिर भी उसका ट्रीटमेंट आप लेते जा रहे हैं। तीसरा, फर्जी छेड़े गए दस्तावेजों पर मेंबरशिप लेना, यानी डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा करना। जब ईसीएचएस की तरफ से कहा गया है कि जिनके डिपेंडेंट्स की मंथली इनकम 9,000 या उससे ज्यादा है, वो पात्र नहीं है, तो उस तरीके से छेड़छाड़ करके वो मेंबरशिप लेना। किसी और व्यक्ति को यानी कि आश्रित बनाकर उसका इलाज करवाना। डिपेंडेंट कोई और है आपका, लेकिन इलाज किसी और का करवाया जा रहा है। झूठी या बार बार गलत शिकायतें करना। दो सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का एक साथ लाभ लेना। पॉलीक्लिनिक स्टाफ के साथ बदतमीजी या मारपीट करना। ये 3 पॉइंट जो है, ये डिसिप्लिन से हैं, फर्जीवाड़े में नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलत या बढ़ा चढ़ाकर क्लेम लगाना। मिलजुल के गलत या बढ़ा चढ़ाकर क्लेम लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट आपका क्या है, ये देखें, अस्पताल में न लिए गए इलाज के लिए बिलों पर हस्ताक्षर करना। यानी हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट भी नहीं लिया है, फिर भी आप हॉस्पिटल में बिलों पर साइन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां लोग जाते हैं, कार्ड उनको दे देते हैं। वहां ईसीएचएस की तरफ से, सरकार की तरफ से लेटर भी निकाला गया था कि वहां पर आपका जियो टैग फोटो होगा, फोटो भी खिंचा लेते हैं वहां पर, और ये गलत तरीके से ऐसा होता है। और नेक्स्ट, अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनुशासनहीनता, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल लोग जाते हैं, घरों से कार्ड लेके आते हैं, इस पेंशनर्स को लेके आते हैं, ईसीएचएस लाभार्थी को लेके आते हैं, छोटा मोटा लालच देते हैं और उसको कुछ पैसा देते हैं और उसके नाम पे बिल बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी केसेस आए दिन सुनने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा, अब से पहले कहीं ईसीएचएस में कोई पॉलीक्लिनिक से कहीं पकड़ा गया,
पॉली क्लिनिक ओआईसी को रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने अरेस्ट किए। जगह जगह पर जहां पर ईसीएचएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल को पैनल से हटा दिया गया, उसको पैनल में लाने के लिए घूस लेते हुए पकड़े गए। इस तरीके से जो ईसीएचएस के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है, जिसके चलते जो मरीज हैं उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं। अब से पहले ईसीएचएस के अंदर जब पेशेंट एम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट होते थे तो उसको हर बिल पर क्लेम पर पेशेंट का साइन होता था, लेकिन आजकल तो एम्पैनल हॉस्पिटल वो पेशेंटों से साइन भी नहीं कराते हैं। पता नहीं किस किस का बिल बना के उसमें लगा देते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जो अटेंडर को खाना भी दे रहे हैं और अटेंडर के साथ अगर कोई और है तो उसको भी खाना देते हैं। यानी कि वो खाने का बिल कहाँ जाएगा? वो जो पेशेंट एडमिट है, ईसीएचएस लाभार्थी, उसके बिल में ही ऐड होना है। अगर वो आपको 2 रुपए का बेनिफिट इस तरीके का देंगे तो आप निश्चित मान लीजिए कि वो आपसे 2 रुपए के बदले 20 गुना ज़्यादा आप ही के फंड से जो आपके नाम पर चढ़ाएगा और वहां से काटेंगे। इस तरीके से मिसयूज हो रहा है। इसके लिए सख्त हिदायतें दी गई है कि इनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, देखिए। ईसीएचएस मामलों की रिपोर्टिंग, मिसयूज और कंडक्ट ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें अपने ईसीएचएस पॉली क्लिनिक में। नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट किसको करें? ओआईसी पॉली क्लिनिक को रिपोर्ट करें। ओआईसी पॉली क्लिनिक किसी भी गलत गतिविधि की जानकारी तुरंत स्टेशन हेडक्वार्टर को देंगे। स्टेशन हेडक्वार्टर में जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो स्टेशन हेडक्वार्टर जांच के आदेश देंगे। कोई एक अधिकारी डिटेल होगा और वो टीम निष्पक्ष जांच करेगी और जांच करने के बाद वो अपनी सिफारिश, जांच की रिपोर्ट स्टेशन हेडक्वार्टर के पास भेज देगी। उसके बाद स्टेशन हेडक्वार्टर अगर ये पाता है कि यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ घोटाला है, चीटिंग है, तो वो शो कॉज नोटिस जारी करेंगे और उसको 30 दिन का समय देंगे और 30 दिन के अंदर जवाब चाहिए उनको, और उसमें उनको दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। आरोपी को जांच में उपयोग किए गए सभी दस्तावेज सबूत उपलब्ध कराए जाएंगे और दंड, निलंबन, जवाब मिलने या समय सीमा समाप्त होने पर यदि दोष साबित होता है, जवाब दिया और उसमें दोष साबित हुआ, जवाब नहीं दिया तो आप दोषी हैं, आरोप मामूली है तो 6 महीने के लिए आपकी जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। और अगर आपका आरोप गंभीर हुआ, आपका आरोप तो मिसकंडक्ट गंभीर हो तो सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की जाएगी और सदस्यता समाप्त की प्रक्रिया चेन ऑफ कमांड के माध्यम से ईसीएचएस संगठन के पास भेज दी जाएगी। अंतिम आदेश स्टेशन कमांडर व कमांड चैनल की सिफारिश पर एडजुटेंट जनरल अंतिम रूप से सदस्यता समाप्त करेंगे और सदस्यता समाप्त होती है तो उसको अपील का मौका दिया जाएगा, 30 दिन का समय दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इससे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो वेबसाइट पर और उसकी रीजनल सेंटर पर पब्लिसिटी होगी, प्रचार प्रसार किया जाएगा कि ये आदमी है, ये ऐसा, इसने गलत काम किया, उसका प्रचार प्रसार होगा। और सबसे बड़ी बात, ये हर क्वार्टर के एंड में 15th डे, यानी जैसे क्वार्टर मार्च में फर्स्ट क्वार्टर है और दिसंबर का लास्ट क्वार्टर आता है, तो हर क्वार्टर के लास्ट 15 डेज, अब जो रिपोर्टिंग का समय है वो 15 दिसंबर को है। देखिए, रीजनल सेंटर कंपाइल एंड सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट ऑल ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन केसेस क्वार्टरली, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। और दिन कौन सा? 15th डे उसका महीने का, तो 15 दिसंबर को अब पहली रिपोर्ट जाने वाली है। अगर ऐसे कोई केसेस हैं तो वो सावधान हो जाएं। अगर ऐसा कोई मिसयूज कर रहे हैं, सावधान हो जाएं। आप ही का पैसा है, आप ही के अपनों के इलाज के लिए है, इसको गंवाएं नहीं। अगर कहीं गलत हो रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करें। और दोस्तों, अब तक जितने भी घोटाले हुए हैं, जिस ईसीएचएस में हुए हैं, उन सब के ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। उन सब की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वो देख सकते हो। उनके दस्तावेज भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, आप वहाँ उनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हो। किसको शो कॉज नोटिस जारी किया, किस
के अगेंस्ट सीबीआई ने रेड डाली, वो सब इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।